जी नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चे को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और असाइनमेंट लिखने में व्यस्त होंगे। सभी कॉलेज के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 16 तारीख को एक नोटिफिकेशन आई थी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत से। क्योंकि हम सभी जितने भी कार्यरत टीचर हैं और सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं सब डिविजनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ से एक नोटिफिकेशन निकल के आई है असाइनमेंट से संबंधित और CIA एग्ज़ाम से संबंधित नोटिफिकेशन आई है, जिसमें बताया गया है कि 18 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में CIA यानी इंटरनल एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेना है। तो उसी विषय वस्तु पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। किस किस विषय का असाइनमेंट अभी तक जमा हो चुका है, किस किस विषय का अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं हुआ है, आखिर जिस विषय का जमा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और इतना कम समय में इतने सारे काम, असाइनमेंट लिखना, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम, ये सारा जितना भी काम है सभी को 18 तारीख से 30 तारीख के अंदर अंदर में कर लेना है। अब ये विश्वविद्यालय का आदेश है तो आदेश का पालन सभी कॉलेज, सभी अंगीभूत कॉलेज को करना ही पड़ेगा। तो उसी बीच में हमारा कॉलेज सब डिविजनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी आता है। तो नोटिफिकेशन पर सबसे पहले ध्यान देते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन को थोड़ा बारीकी से देख लेते हैं। ये आया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से, जहाँ पे ये देख रहे हैं यहाँ पर 16/5 का ये नोटिफिकेशन है, 16/5। और इसमें लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है सेवा में प्रधानाचार्य अंगीभूत एवं संबंध महाविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और ये विषय पर ध्यान देंगे बच्चों। स्नातक CBCS कोर्स द्वितीय सेमेस्टर यानी 2023 से 2027 में जितने भी बच्चे का ग्रेजुएशन होने वाला है, परीक्षा 2024 के सभी विषयों के आंतरिक परीक्षा आयोजन करने के संबंध में। तो ये आंतरिक परीक्षा यानी इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में होते हैं उसका आयोजन करने के संबंध में ये विश्वविद्यालय की तरफ से आया है। और इसमें देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि स्नातक द्वितीय सेमेस्टर 2023 से 27 परीक्षा के सभी विषयों की पाठ्यक्रम के अनुसार आंतरिक परीक्षा दिनांक 18/5/2024 से 30/5/2024 तक आयोजित करेंगे। यानी सभी कॉलेजों को आदेश दिया जाता है कि 18/5/2024 से 30/5/2024 तक सभी परीक्षा इंटरनल एग्ज़ाम आयोजित कर लेंगे। साथ ही उक्त परीक्षा का अंक स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक पत्रों की परीक्षा के प्रारंभिक तिथि से अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करेंगे तथा 2 प्रति में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को निश्चित रूप से हस्तगत कराना चाहेंगे। तो ये पूरे रूप से आ गया है विश्वविद्यालय की तरफ से इंटरनल एग्ज़ाम लेना है 18 से 30 तारीख तक। बच्चों आपकी क्या तैयारी है अभी तक किस किस विषय में असाइनमेंट लिख चुके हो, किस किस में नहीं लिख चुके हो, और कितना बाकी है? तो काम थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। आज हो गया 19 तारीख, कल 20, हमारे पास टोटल 10 दिन है। 10 दिन में 2 संडे निकल जाएगा तो टोटल बच जाएंगे हमारे पास 8 दिन। लगभग 8 दिन में ये सारा काम कंप्लीट कर लेना है। और एक इस नोटिफिकेशन के बाद एक और नोटिफिकेशन जो कॉलेज के द्वारा निकाला गया है वो हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे। ये नोटिफिकेशन कल कॉलेज की तरफ से निकाला गया था, जिसमें लिखा हुआ है महाविद्यालय के नामांकित द्वितीय छमाही सत्र 2023-27 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आपके विषय में शिक्षक अगर अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप नामांकन काउंटर पर अपना दत्त कार्य यानी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। यानी कभी कभी टीचर छुट्टी पर चले जाते हैं तो उस छुट्टी में चले जाने के कारण बच्चे असाइनमेंट नहीं जमा कर पाते हैं। तो असाइनमेंट जो जमा नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए निदान कॉलेज की तरफ से निकाला गया है कि बच्चे क्या करेंगे कि एडमिशन काउंटर जो है वहाँ पर जमा कर देंगे सभी सब्जेक्ट के बच्चे। तो ये बच्चों के लिए राहत की बात है कि सर नहीं भी रहेंगे तो जमा हो जाएगा। लेकिन एक और नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन कल का ही है 18 तारीख को, जिसमें लिखा हुआ है कि सम्मानित सभी विभागाध्यक्ष यानी कॉलेज के प्रधानाचार्य, सभी विभागाध्यक्ष सभी विषय के शिक्षकों से आग्रह कर रहे हैं कि स्नातक द्वितीय छमाही यानी 2023 से 27 में पढ़ने वाले सभी बच्चों का असाइनमेंट जमा करना है। उसका कार्य का मूल्यांकन कर मूल्यांकित कॉपी एवं अंक
अंक प्रपत्र में तैयार कर दिनांक 27/5/2024 तक परीक्षा विभाग में जमा कर देंगे। यानी सभी शिक्षकों से आग्रह किया गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में सभी बच्चों से असाइनमेंट ले करके उसका कॉपी का मूल्यांकन करके जांच करके आप परीक्षा विभाग में 27/5/2024 तक जमा कर देंगे। तो ये भी एक बात है कि बच्चे के लिए थोड़ा सा समय कम है, बच्चों के पास समय कम है, तो जल्दी जल्दी तैयार कर लेंगे असाइनमेंट और शिक्षकों को बिना परेशान किए हुए ये असाइनमेंट जमा कर देंगे तो शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बात रही कि कुछ कुछ विषय में अभी भी बच्चे को असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं मिला है, तो असाइनमेंट का क्वेश्चन सभी विषयों का लगभग दे दिया गया है और कुछ कुछ विषय में जो टीचर नहीं थे उनका भी असाइनमेंट दे दिया गया है। उन बच्चों को दिक्कत हो रही है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है जो बच्चे कभी कॉलेज नहीं आते हैं, जो बच्चे कभी कॉलेज नहीं आते हैं, तो उन बच्चे को तो स्वाभाविक बात है दिक्कत होगी ही होगी। तो उन बच्चों के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास है मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर बच्चे इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। जल्दी जल्दी में मैं एक बार सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट सबका ले लेना है। क्यों? क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये है राजनीति विज्ञान का, ये राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 2 का असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन है। ये एमजेसी, एमआईसी, आईडीसी ये सभी बच्चों के लिए है। और ये क्वेश्चन है होम साइंस का, होम साइंस का क्वेश्चन जितने भी बच्चे हैं वो अपना वीडियो देख कर लेंगे और यहाँ पे आप क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लें और इस सभी प्रश्नों में से ये आईडीसी का है और एमआईसी का और एमजेसी का, ये दोनों क्वेश्चन है ऊपर का, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैथिली के टीचर अभी यहाँ नहीं है तो मैथिली का असाइनमेंट जो है यहाँ पे दे दिया गया है, इस क्वेश्चन में से बनाना है और ये एमजेसी 2 के लिए है और ये एमआईसी के लिए है और एमडीसी के लिए ये क्वेश्चन है। इसका सभी का स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये फिलॉसफी का है, फिलॉसफी का भी बच्चे ले लेंगे, एमजेसी 2 का है फिलॉसफी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है टोटल, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है। ये टोटल 10 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बुआ। साइकोलॉजी एमजेसी बच्चों के लिए 4 क्वेश्चन है, 2 ये क्वेश्चन है और 2 ये क्वेश्चन, ये सब बता चुके हैं। एमजेसी प्रैक्टिकल के लिए ये 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन ये, टोटल एमजेसी प्रैक्टिकल के लिए असाइनमेंट लिखना है 4 क्वेश्चन पे। एमआईसी और आईडीसी बच्चों के लिए ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 क्वेश्चन बनाना है। एमआईसी आईडीसी 2 के लिए जो प्रैक्टिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 क्वेश्चन बनाना है। जिस भी बच्चे का सब्जेक्ट चेंज हुआ है उसमें जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसका अतिरिक्त प्रभार मुझे दिया गया है, जिसमें से दिया गया है कि संवेगिक बुद्धि क्या है तथा इनके तत्वों का वर्णन करें। और दूसरा क्वेश्चन है संवेगिक बुद्धि के मापन कैसे करें, यानी मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस पर असाइनमेंट लिख लेना है और आशा करते हैं कि आप लोग समय से पहले अपना असाइनमेंट जमा कर देंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि असाइनमेंट 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक में जमा कर देना है और इसी बीच 18 से लेकर 30 तक इंटरनल एग्ज़ाम भी होना है। तो आप लोग निश्चित रूप से अपना तैयारी करते रहें, अपना असाइनमेंट लिखते रहें और जल्दी जल्दी से कॉलेज को दे दें और अच्छा से पढ़ाई करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी सफलता हासिल हो। और लास्ट में एक ही बात कहेंगे सभी बच्चों को कि आप कुछ ऐसा काम कीजिए, आज तक मम्मी पापा के नाम से आपको जाना जाता है, लेकिन आप कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपके नाम से मम्मी पापा को पहचाना जाए। आप कुछ ऐसा काम करके दिखाइए। इसी तरह मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।